हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, फिर कंटिन्यूटी ऑन होल सेट के बारे में बात करेंगे। तो हमने कहा लेट x कॉमा टी एंड y कॉमा वी बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेस। सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी दो जो है टोपोलॉजिकल स्पेसेस कंसिडर की है, x कॉमा टी एंड y कॉमा वी। फिर क्या करेंगे, अगर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो कोई फंक्शन लेना होगा। सो अ फंक्शन f कहां से कहां डिफाइन करेंगे, ऑब्वियसली x टू y डिफाइन करेंगे। x टू y इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट। अब कोई पॉइंट हमें लेना होगा, इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू x। ये जो है हम कोई पॉइंट ले रहे हैं कैपिटल एक्स से। एंड प्रिसाइजली हम ये भी कह सकते हैं, मोर प्रिसाइजली, और मोर प्रिसाइजली टी वी कंटिन्यूस, यानी टी से वी के अंदर कंटिन्यूस है ये। एक तो आप सिंपली कंटिन्यूस कहिए या फिर टी वी कंटिन्यूस कहिए, तो टी वी कंटिन्यूस थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज है। तो हमने कहा इसे जो है टीवी कंटिन्यूस कहेंगे एट अ पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी वी नेबरहुड m of x naught of f of x naught, there exists t neighborhood n of x naught such that f of n is subset of m। अगर आपके पास ये कंडीशन होगी तब जो है उसे कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x नॉट कहा जाएगा। अब देखिए कंडीशन कैसी है, हम जो है पढ़ा करते थे कि अगर आपके पास f ऑफ x नॉट है, मान लीजिए x नॉट के ऊपर अगर आपको कंटिन्यूअस है प्रूफ करना है, कंटिन्यूअस बताना है, तो हम क्या है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन नॉर्मली जब बात करते थे हम कहते थे कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट जो है ये आपके पास लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए वेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती थी, या फिर ये लेस देन डेल्टा होना चाहिए वेन एवर दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। कुछ ऐसी ही डेफिनेशन होती थी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ये कहीं ना कहीं इसके पास का ही पॉइंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ है। सबसे पहली बात, हमारा फंक्शन है x से y के अंदर, तो x नॉट पॉइंट जो है उसकी इमेज कुछ ना कुछ f ऑफ x नॉट होगी, क्योंकि यही हमारा फंक्शन f डिफाइंड है। तो ये जो f ऑफ x नॉट है, अगर इसका कोई नेबरहुड है आपके पास m, तो आपको यहाँ पर x नॉट का एक नेबरहुड मिलना चाहिए n, सच दैट f ऑफ n जो है सबसेट ऑफ m हो जाए। ऑलराइट, इसी बात को हम जो है एक और तरीके से कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन f, a function f which maps a topological space, a topological space x comma t into another topological space y comma v is said to be continuous, या फिर अगेन टीवी कंटिन्यूस at a point x naught belongs to x if and only if
for every V open set। अब यही बात जो है हम V open set के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर नेबरहुड है तो नेबरहुड का सबसेट कुछ ना कुछ ओपन सेट होना चाहिए, एंड अगर यहाँ पर n भी नेबरहुड है तो n के अंदर कुछ ना कुछ ओपन सेट होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं वहीं से हम कह रहे हैं कि फॉर एवरी V ओपन सेट H containing f of x naught, containing f of x naught, यानी f of x naught जो है belongs to H होना चाहिए, containing f of x naught there exists, यहाँ पर ये containing है, there exists a T open set, a T open set G containing x naught such that f of G is subset of H। एंड कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अगर x नॉट जो है, यानी कि f ऑफ x नॉट जो है उसके नेबरहुड में कोई पॉइंट है, उसके बहुत क्लोज कोई पॉइंट है f ऑफ x, नेबरहुड का मतलब ये होता है उसके पास में है, तो उसके अगर पास में कोई पॉइंट है तो वो तभी होगा जब x जो है, यानी जो पॉइंट है जिसकी इमेज उसके पास में है वो x नॉट के पास में होगा। कंटिन्यूस यही कहता है कि जैसे जैसे आपका कोई पॉइंट किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है उसकी इमेज भी उस पॉइंट की इमेज को अप्रोच कर रही है। ऑलराइट, तो कुछ ना कुछ वैसी ही डेफिनेशन है हमारे पास। सिमिलरली अब इसी डेफिनेशन से हम कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन बनाएंगे कि ये तो एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी की बात हुई, पर अगर ये हर एक पॉइंट के लिए ट्रू हो तब हम उसे कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे या कंटिन्यूस ऑन सेट कहेंगे। आइए देखते हैं। तो कंटिन्यूस फंक्शन क्या होगा कि अ फंक्शन f from a topological space x comma t to a topological space y comma v is said to be tv continuous। एंड यहाँ पर इस बार पॉइंट के लिए नहीं बोल रहे, इस बार टोटल फंक्शन को ही कंटिन्यूस बोल रहे हैं, तो टीवी कंटिन्यूस या फिर एक सेट पर बोल रहे हैं कि ऑन अ सेट g subset x if and only if it is tv continuous at each point of g, at each point of g। एंड यहीं से हमारे पास जो है टोटल कंटिन्यूटी की आ जाएगी बात कि यहां पर देखिए पहले हमने पॉइंट के लिए कहा फिर एक सेट के लिए कहा, अब खाली कंटिन्यूस का बोलेंगे कि ऑल्सो f is said to be tv continuous, यानी कि टीवी कंटिन्यूस या फिर सिंपली कंटिन्यूस और सिंपली कंटिन्यूस if it is continuous at each point of x। अगर पूरे x के ऊपर ही कंटिन्यूस हो जाए तो उसे सीधा टीवी कंटिन्यूस कहा जाएगा, किसी सेट को बोलने की जरूरत नहीं है, सभी सेट पर होगा, सभी सबसेट्स पर होगा, सभी पॉइंट पर होगा, एट ईच पॉइंट ऑफ x, अगर हर पॉइंट पर है तो। ऑलराइट, तो ये हमारी कंटिन्यूटी की बात है। तो ये थोड़ी सी इंट्यूटिव डेफिनेशन नहीं है हमारे पास कि हर बार हम इस तरीके से प्रूव नहीं कर सकते कंटिन्यूटी, तो हम एक और जो है डेफिनेशन बनाते हैं, वो एक्चुअली हम पहले एक प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन की, एंड उससे हमारे पास एक नई जो है डेफिनेशन बन जाती है कंटिन्यूस फंक्शन की। एंड वो क्या है, आपने 100% पहले भी सुनी होगी, तो आइए देखते हैं उसे। तो थ्योरम हमारे पास कुछ ऐसी है कि अ फंक्शन f from a topological space x comma t to topological space y comma v is is continuous on x if and only if inverse image
of every V open set is T open। मोस्टली जब हमें कंटिन्यूस प्रूफ करना होता है तब हम इसी डेफिनेशन का यूज करते हैं। ऑलराइट, एंड ये थ्योरम में हमारी एक नई डेफिनेशन बन जाती है कंटिन्यूटी की। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो हमें दोनों ही पार्ट प्रूव करने होंगे। तो सबसे पहले हमने कहा लेट एफ बी कंटिन्यूस। राइट, एफ बी कंटिन्यूस ऑन कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स के ऊपर सबसे पहले हमने कंटिन्यूस उसे मान लिया है। अब हमें बताना है कि वी ओपन सेट जो होगा उसकी इनवर्स इमेज टी ओपन होगी। ठीक है, तो हमने कहा लेट एच बी एनी वी ओपन सबसेट ऑफ वाई। टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव है हमारे पास एफ इनवर्स एच इज टी ओपन। उसकी इनवर्स इमेज कैसी है? टी ओपन है। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने कहा सबसे पहले ट्रिवियल केस लेते हैं। नाउ इफ एफ इनवर्स एच इक्वल्स टू 5, देन इट इज ऑब्वियसली टी ओपन। क्योंकि देखिए, टोपोलॉजी का मतलब यही है कि वो 5 सेट को कंटेन जरूर करेगी। सो अगर इनवर्स इमेज 5 है तो वो तो ओपन है ही। तो हमने कहा देखिए, ये तो ट्रिवियल केस हो गया। सो लेट एफ इनवर्स एच इज नॉट इक्वल टू 5। अगर नॉट इक्वल टू 5 है, देन दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू f इनवर्स h। कोई ना कोई x जो है बिलोंग करेगा f इनवर्स h, अगर नॉन एम्प्टी है तो। एंड ऐसा बिलोंग करेगा सच दैट f ऑफ x बिलोंग्स टू h। क्योंकि देखिए, x जो है f इनवर्स h में है, h की इनवर्स इमेज के अंदर है। इनवर्स इमेज के अंदर है तो f ऑफ x तो h के अंदर ही आएगा ना। अगर मैं h है, h की इनवर्स इमेज ले रहा हूँ f इनवर्स h, तो इनवर्स इमेज कैसे बनेगी? जो h के अंदर पॉइंट हैं ए बी सी, कुछ भी मान लीजिए, मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, तो इनकी इनवर्स इमेज से कि एफ इनवर्स ए, एफ इनवर्स बी, एफ इनवर्स सी, इनवर्स इमेज यानी कि ये किस एलिमेंट की इमेज थे? तो मान ली कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ एक्स होगा, अगर ये नॉन एम्प्टी है तो। एंड एफ ऑफ एक्स जो होगा, एक्स की जो इमेज है वो ए बी सी इनमें से कोई एक होगी जो एच के अंदर कंटेन करेगी। सो एफ ऑफ एक्स जो है बिलोंग्स टू एच होगा डेफिनेटली हमारे पास। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स, बिकॉज हम कंटिन्यूस को जो है अज्यूम करके चल रहे हैं, अजम्पशन हमारा ये है इस बार। तो देयर एग्जिस्ट अ टी ओपन सेट G such that x belongs to G and f of G सबसेट ऑफ h होगा हमारे पास। ये देखिए, ये हमारा क्या था? अजम्पशन था। ठीक है, अगर हम प्रीवियस जो है डेफिनेशन को देखें, ये देखिए, a function which maps out of into another is said to be continuous at a point x naught if for every v open set h containing f of x naught there exists a t open set g containing x naught such that f of g सबसेट h हो। कि अगर h f of x naught को कंटेन कर रहा है तो कोई ना कोई t ओपन सेट होगा such that f g is सबसेट ऑफ h। तो ये डेफिनेशन से ही हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, अगर कंटिन्यूस हर पॉइंट पे है तो x पर भी है, अगर x पर कंटिन्यूस है तो ऐसा g एग्जिस्ट करेगा such that x belongs to g and f of g is सबसेट ऑफ h। ठीक है, अब f ऑफ g अगर सबसेट ऑफ h है तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज g
इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एच। हमने एफ को जो है अप्लाई किया है, एफ इनवर्स लगा दिया है दोनों ही तरफ, ठीक है। क्योंकि एफ ऑफ जी अगर सबसेट ऑफ एच है तो जी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज एच के अंदर ही कंटेंट है। तो एफ की जो इनवर्स इमेज होगी उसमें जी के तो सारे एलिमेंट्स होंगे ही, एंड कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स और भी हो सकते हैं, तो ये सबसेट रहेगा। अब x बिलोंग्स टू जी था हमारे पास, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, देयरफॉर x बिलोंग्स टू जी सबसेट f इनवर्स h, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ f इनवर्स h इज नेबरहुड या फिर t नेबरहुड ऑफ x, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है जो x को कंटेन कर रहा है, एंड f इनवर्स h का सबसेट है, ये नेबरहुड की डेफिनेशन होती है। बट x इज आर्बिट्ररी, x तो हमारा कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट था, एंड ये चीज जो है अगर आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए सच है, यानी कि हर पॉइंट के लिए सच है, दिस इंप्लाइज f इनवर्स h इज t नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज f इनवर्स h इज एन ओपन सेट, क्योंकि जो सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है वो ओपन सेट होता है, एंड यही जो है हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ऑलराइट, अब देखते हैं कन्वर्स पार्ट का प्रूफ। इसमें हम क्या लेकर चलेंगे कि लेट इनवर्स इमेज, ये हमारा कन्वर्स पार्ट है, लेट इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट इज टी ओपन, ये हम मान करके चल रहे हैं। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव f is continuous on x, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इसका भी प्रूफ। तो सबसे पहले हमने कहा वी हैव, सॉरी, सबसे पहले हम कहेंगे लेट x बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ x, कोई भी एक हमने आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है x का, इस पे अगर कंटिन्यूस शो कर दिया तो पूरे x पे कंटिन्यूस हो जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि आर्बिट्ररी पॉइंट, आर्बिट्ररी मतलब रैंडम है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। सो लेट h be a v open subset containing f of x, containing f of x, x की इमेज को कंटेन करे ऐसा हमने एक वी ओपन सबसेट ले लिया है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, वी हैव f of x जो है वो h के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू f इनवर्स h, अगेन पिछली बार जैसे हमने बात की थी, अगर f of x h के अंदर है तो x जो है इनवर्स इमेज ऑफ h के अंदर आएगा, ठीक है। अब f इनवर्स h को मान लेते हैं हम g, लेट, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, यहाँ पर हमने h को v ओपन सेट लिया है, सिंस h इज v ओपन, तो हमारा हाइपोथेसिस क्या कहता है, दिस इंप्लाइज बाय अजम्पशन, जो हमारा अजम्पशन है उससे हम कह सकते हैं कि f इनवर्स h इज t ओपन, एंड f इनवर्स h को तो हमने g माना है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज j इज t ओपन, तो g हमारा क्या है, t ओपन सेट है। अब इससे हमारा क्या होगा, दिस इंप्लाइज f ऑफ g अगर मैं लूं तो वो क्या है मेरे पास, f ऑफ f इनवर्स h, f ऑफ f इनवर्स h तो क्या हो जाएगा आपके पास, h ही हो जाएगा, ठीक है। एंड हर सेट खुद ही का सबसेट होता भी है, तो इसलिए मैं इसको सबसेट h बोल सकता हूँ।
अब सबसेट एच बोलने से क्या हुआ कि जैसे ही मैंने एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एच लिया था, ठीक है, हमने अज्यूम ये करके चले थे, तो हमें एक ओपन सेट जी मिल गया सच दैट जी बिलोंग्स टू टी, यानी कि टी ओपन सेट जी मिल गया सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट एच। ऑलराइट, सच दैट एक्स जो है बिलोंग्स टू जी है एंड एफ ऑफ जी जो है सबसेट एच मिल गया। एंड ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है, हमने जो पहले पेज पर देखी थी। ऑलराइट, सो हम यहां से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स। अब अगेन वही बात हम कहेंगे, सिंस x was arbitrary, this implies f is continuous at each point of x, capital X, ठीक है। this implies f is continuous on x, एंड यही जो है हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये हमारे पास एक अल्टरनेट डेफिनेशन हो गई कंटिन्यूटी की, कि अगर आपको कंटिन्यूस प्रूफ करना है तो सीधा सीधा ये दिखा दीजिए कि इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन। ये शो करते ही आपकी कंटिन्यूटी जो है शो हो जाएगी। ऑलराइट, अब आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और माइनर थ्योरम जो कि कंटिन्यूटी से ही रिलेटेड है। एंड वो कहती है हमें कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इज क्लोज्ड अंडर अ कंटिन्यूअस मैप। ऑलराइट, तो थ्योरम है हमारे पास कुछ इस तरीके से कि f x टू x t टू y v, ये अगर आपके पास फंक्शन है फ्रॉम वन टोपोलॉजिकल स्पेस टू अनदर, देन इट इज कंटिन्यूअस एट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट नहीं, कंटिन्यूअस पूरे सेट के ऊपर, कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी v closed set is t closed। अगर ऐसा हो जाता है तो वो आपके पास क्या रहेगी, कंटिन्यूस हो जाएगी। वी क्लोज सेट या फिर वी क्लोज सबसेट कहाँ होगा, वी क्लोज, इसको और अगर अच्छे से लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी क्लोज्ड सबसेट ऑफ y इज t क्लोज्ड सबसेट ऑफ x। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए देखिए, इफ एंड ओनली इफ है तो दोनों ही पार्ट्स हमें प्रूफ करने होंगे। सबसे पहले हमने कहा लेट एफ इज टीवी कंटिन्यूस, सबसे पहले एफ को जो है टीवी कंटिन्यूस मान लेते हैं। एंड लेट, सबसे पहले एक वी क्लोज सबसेट भी ले लेते हैं, मान लीजिए जी, लेट जी बी अ वी क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई, वाई का एक वी क्लोज सबसेट ले लिया। देन अगर मान लीजिए, अगर देखिए, अगर हम जी को अगर वी क्लोज ले रहे हैं तो कोई भी सेट क्लोज कब होता है, फिर ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। देन जी डैश जो होगा, यानी कि y माइनस जी, वो कैसा होगा, ओपन हो जाएगा। एंड सिंस f इज कंटिन्यूअस, सिंस f इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या होता है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। सिंस f इज कंटिन्यूअस या फिर f इज टी कंटिन्यूअस, तो हम कह सकते हैं कि f इनवर्स जी डैश जो है, यानी जी कॉम्प्लीमेंट जो है, इट इज टी ओपन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि
एफ इनवर्स जी इसका टोटल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से आप जो है बाहर लिखकर आ सकते हैं, यानी एफ इनवर्स जी डैश जो है वो एफ इनवर्स जी होल डैश के इक्वल रहता है। सो इट इज टी ओपन। एंड कोई भी सेट जो है ओपन कब होता है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो, या फिर क्लोज्ड कब होता है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। तो अगर एफ इनवर्स जी का कॉम्प्लीमेंट टी ओपन है तो एफ इनवर्स जी खुद कैसा हो जाएगा, एफ इनवर्स जी इज टी क्लोज्ड। एंड यही जो है हमें प्रूव करना था। ऑलराइट, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। सिमिलरली कन्वर्सली भी हम कह सकते हैं कि सपोज इनवर्स इमेज of every V closed subset is T closed. All right. तो अब हमें कंटिन्यूस दिखाने के लिए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन शो करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। उससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो हमने कहा लेट H be a V open subset of Y। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज H डैश जो होगा यानी H कॉम्प्लीमेंट इज V closed, H डैश खुद V closed हो गया। इनवर्स इमेज ऑफ V closed सेट इज T closed, so F इनवर्स H डैश जो होगा ये कैसा हो जाएगा, T closed हो जाएगा। अगेन कॉम्प्लीमेंट की जो है प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, सो F इनवर्स H का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, T closed हो गया। एंड अगेन अगर F इनवर्स H का कॉम्प्लीमेंट T closed है तो F इनवर्स H खुद कैसा हो जाएगा, H इज T ओपन, F इनवर्स H जो होगा T ओपन हो जाएगा। एंड इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, hence F is TV continuous। बस यही हमें प्रूफ करना था, hence प्रूफ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से थ्योरम हो गई। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।